हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो अपकमिंग डिफेंस के जो एग्ज़ाम हैं, जो डिफेंस की वैकेंसी हैं 2026 की, वो कब आने वाली हैं और इनकी जो तैयारी आपको करनी है वो कैसे करनी है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी जो आने वाली जो अपडेट हैं, जो एग्ज़ाम रिलेटेड डिफेंस एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो, वो आपको तुरंत पहुंच सके और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ सके। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को, मिशन वर्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो एनडीए का एग्ज़ाम होगा, अपना डिफेंस एग्ज़ाम जो एनडीए का होगा, जो इससे आप ऑफिसर बन सकते हैं। और ये एग्ज़ाम एनडीए का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो 10 दिसंबर 2025 को आने वाला है। और मैं ये बता दूं कि ये जो है वो एक्सपेक्टेड है, मतलब इसके आसपास ही आने वाला है। और जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी एनडीए फर्स्ट 2026 के लिए, वो 30 दिसंबर होगी। और एनडीए सेकंड 2026 की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को 2026 को होगी। और इसके फॉर्म इससे एक महीने पहले तक भरे जाएंगे। और इसके बाद में एसएसबी प्रोसेस होता है एनडीए का, ये सब आप जानते होंगे। तो इस तरीके से जो एनडीए की जो वैकेंसी है वो साल में दो बार आने वाली है। एक एनडीए फर्स्ट 2026 आएगी, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, और एक एनडीए सेकंड 2026 आएगी, जिसका एग्ज़ाम 13 सितंबर को होगा। इस तरीके से एनडीए की टोटल दो वैकेंसी आएंगी आपके पास में, और इससे आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ में एक दूसरी वैकेंसी आएगी जो है सीडीएस लेवल की। और एनडीए की जो वैकेंसी थी उसमें आप 12th के पास अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सीडीएस में आप ग्रेजुएशन होना अब कंपलसरी है। और सीडीएस फर्स्ट 2026 की जो वैकेंसी है वो एनडीए के साथ में ही आएगी, और इसका जो पेपर है वो एनडीए से एक दो दिन पहले या बाद में होगा। इसी तरीके से एनडीए सेकंड की जो है वैकेंसी वो आएगी। एनडीए फर्स्ट का जो पेपर है वो 12 अप्रैल को, और सेकंड का 13 सितंबर को होगा। इसके बाद में जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले बता दूं कि जो वैकेंसी है वो है एफ कैट की, और ये एयरफोर्स की जो वैकेंसी है, एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए और ग्राउंड ड्यूटी के लिए। और ये भी एक ऑफिसर लेवल की नौकरी है। तो एफ कैट का जो फर्स्ट 2026 है उसका जो फॉर्म है वो 17 नवंबर के आसपास से 14 दिसंबर तक हो जाएगा। और परीक्षा की जो तिथि है वो 31 जनवरी 2026 एक्सपेक्टेड है। और एफ कैट 2026 का जो फॉरम है उसकी डेट के बारे में भी पता नहीं है, जैसे ही पता लगता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से एफ कैट के भी आपके 2026 में दो एग्ज़ाम होने वाली हैं। इस तरीके से आपके पास 6 मौके हो गए हैं, आपके 6 मौके आप दे सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं जो अग्निवीर एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में। अग्निवीर एग्ज़ाम में सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो थी एयरफोर्स की। एयरफोर्स के फॉर्म जो है वो जनवरी से फरवरी के बीच में आ जाएंगे, और इसका जो पेपर है वो मार्च से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। या तो यह मार्च के एंड में होगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका जो पेपर देखने को मिल जाएगा। और एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो भी साल में दो वैकेंसी आएंगी। इस तरीके से आपके पास में 8 वैकेंसी हो गई। और एयरफोर्स की परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये अग्निवीर है 4 साल के लिए। इसके बाद में जो वैकेंसी आने वाली है वो नेवी एसएसआर और एमआर की 2026 की। आप सभी को पता होगा कि नेवी ने 3 इंटेक की वैकेंसी एक साथ निकाल दी। इस वजह से नेवी के जो फॉर्म है वो हर 6 महीने में नहीं आ पा रहे। तो इस बार जो नेवी की वैकेंसी है फरवरी मार्च 2026 में नहीं आएगी। और नेवी की वैकेंसी अगस्त और सितंबर कि वो अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जून से जुलाई के बीच में इसके एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप भर सकते हैं, नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा। और नेवी की वैकेंसी 3 इंटेक की इस बार भी एक साथ ही आएगी। इसके बाद में नेवी के बाद में जो आईसीजी की जो वैकेंसी है वो भी आती है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो 7वीं जो बड़ी भर्ती है वो है आर्मी की। आर्मी अग्निवीर की भर्ती जो सबसे बड़ी वैकेंसी है। और आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आर्मी में ही आती है, लगभग 30 से 40 हज़ार वैकेंसी हर बार आर्मी में आती है। जो इसका फॉरम है वो फरवरी से मार्च 2026 के बीच में भरा जाएगा। और इसकी जो परीक्षा है, यानी कि जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड, सभी का सीबीटी मोड ही पेपर होता है। इसका जो एग्ज़ाम है अप्रैल से मई में 2026 के बीच में हो जाएगा। इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, बाकी जो सब और काम है वो आपके बाद में होंगे। और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर के बीच में हो जाएगी। इन सभी की ज्वाइनिंग लगभग नवंबर के बीच तक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। ये परमानेंट वैकेंसी है, ये अग्निवीर की जो वैकेंसी है उनमें नहीं है।
तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है वो नेवी के साथ ही रहती है, और इसमें जो प्रक्रिया होती है वो नेवी के साथ साथ ही होती है। इसके दो इंटेक एक साथ आने लगे हैं, और इसकी जो वैकेंसी है वो दो इंटेक की वैकेंसी एक साथ आ चुकी है, इसलिए इसकी जो वैकेंसी है वो जनवरी 2026 में नहीं आएगी। इसकी वैकेंसी नेवी के साथ में जून से जुलाई के बीच में ही आएगी, नेवी के साथ में। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी नेवी के साथ में होती है, और इसके जो इंटेक है, दो इंटेक की वैकेंसी एक साथ आएगी। और कोस्ट गार्ड में परमानेंट वैकेंसी है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत टफ रहता है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके आपको क्या करना है। 2026 के डिफेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने बता दिया। आप चाहें तो हम इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं। इसके बाद में आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको बता सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से तो आपको सभी एग्ज़ाम टारगेट करने चाहिए। यदि आप अग्निवीर के कर रहे हैं तो अग्निवीर की कमेंट में कर देना, और यदि आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आप बता देना कि 2026 की तैयारी कैसे शुरू करनी है, इसके लिए कमेंट कर देना, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और यदि आप डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल मिशन वर्दी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको डिफेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं, वैकेंसी रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं वो आपको हमारे चैनल मिशन वर्दी पर देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।